हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहूंगी। आज हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विवाह समानता के मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को चुनौती दी है, जिसमें विवाह के इच्छुक पक्षों को 30 दिनों की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता होती है, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने सार्वजनिक आपत्तियों को प्रकाशित करते हुए आमंत्रित किया जाता है। इसमें अमुक व्यक्ति विवाह कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या करके रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने बोर्ड पे चस्पा कर दिया जाता है। तो इस मामले में सेम सेक्स विवाह के लिए मान्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं ने इन प्रावधानों में निजता और स्वायत्तता अर्थात उनके मौलिक अधिकारों के हनन को चुनौती दिए हैं और वे तर्क देते हैं कि ये नोटिस और आपत्तियां उन जोड़ों को जाहिर करते हैं जो गैर पारंपरिक विवाह में प्रवेश करते हैं और ऐसा विवाह किया जाता है तो नोटिस चस्पा किए रहते हैं। तो उससे देखकर या कि फिर उसके माँ बाप को पता चल जाता है तो लड़के पक्ष को मारपीट किया जाता है या धमकियां दिया जाता है या लड़की को घर में बंद करके रख लेते हैं और उनकी विवाह नहीं हो पाती। भाई दोनों की मर्जी है विवाह करने की, तो इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही सरकार को आपत्ति होनी चाहिए कि उनके निजी जिंदगी पे दखल दें। भाई उन दोनों जोड़े जो हैं वो हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं और अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें माननीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजय किशन कौल और S रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई कथनों में अपनी सहमति व्यक्त की है। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उपस्थित सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम या व्यक्तिगत कानूनों के तहत शादी करने वाले जोड़ों को जनता को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो धर्मनिरपेक्ष कानून है, जिसका उद्देश्य इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना है, उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि विषम लैंगिक दुनिया में किस विवाहित जोड़े को दुनिया के सामने सबसे पहले यह घोषणा करनी होगी कि हम शादी करने का इरादा रखते हैं। मुझे क्यों करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह मेरी व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। यह मेरी निजता है कि कब, कैसे और कितने समय के बाद मैं वैवाहिक संबंध स्थापित। यह सबके लिए समान है, चाहे वह समान लिंग का हो या विपरीत लिंग का। आगे जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा है, यह ऐसे समय में बनाया गया था जब महिलाओं के पास एजेंसी नहीं थी। और सिंघवी ने कहा कि यह आपदा और हिंसा को निमंत्रण दे। DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इनका उद्देश्य रक्षा करना है। आप वस्तुतः उन्हें समाज द्वारा आक्रमण के लिए खोल रहे हैं। समलैंगिक जोड़ों की ओर से सीनियर एडवोकेट रामचंद्रन ने भी स्पेशल मैरिज एक्ट के इन प्रावधानों पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि ये प्रावधान वास्तव में विशेष विवाह को रोकने के उद्देश्य से ब्रिटिश विधानों का अवशेष है और आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें सुरक्षात्मक कानून में कैसे रखा जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से ये भी कहा कि इन प्रावधानों का प्रभाव आपकी इच्छा के समय आपके शादी करने के अधिकार को रोकना है, तो इसे प्रक्रियात्मक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रभाव आपके द्वारा चुने गए समय पर शादी करने के आपके मूल अधिकार पर है। CJI ने यह भी कहा कि प्रावधान आनुपातिकता के ट्रायल को पूरा नहीं कर सकते हैं, भले ही उन्हें यह जांचने के उपाय के रूप में माना जाता है कि क्या जोड़े विवाह के शर्तों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य कम प्रतिबंधात्मक साधन है। और सीनियर एडवोकेट रामचंद्रन जी ने कहा कि नोटिस की आवश्यकता मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता है। यह 30 दिनों का नोटिस माता पिता और अन्य व्यस्त निकायों को बाधाएं पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। CJI ने कहा इस बात की बहुत वास्तविक संभावना है कि यह उन स्थितियों को असमान रूप से प्रभावित करता है जिनमें पति या पत्नी एक हाशिए के समुदाय से संबंधित है। इसका समाज के सबसे कमजोर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा यह विषम लैंगिक जोड़ों के लिए उतना ही सच होगा। सीनियर एडवोकेट रामचंद्रन ने जोर देकर कहा कि हाँ, इसे सभी के लिए खत्म कर देना चाहिए। यह प्रतिगामी प्रावधान है और अप्रिय भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में यह घोषणा की थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान अनिवार्य नहीं है क्योंकि अग्रिम नोटिस के लिए अनिवार्यता उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए जो 30 दिन की अग्रिम नोटिस दी जाती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगी। नमस्कार।